नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग आगे अब क्या करें जिससे कि वे लोग पास हो सकें, आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं, यदि आप फेल हो गए हैं तो अब आगे क्या करें। पहला, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करके। यदि आप फेल हो गए हैं तो पहला पॉइंट, रीचेकिंग का फॉर्म भरकर आप लोग रीचेकिंग जरूर कराएं। इससे आपके अंक बढ़ सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इससे ज़्यादा अंक आपके नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ आप पास हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी नहीं भी बढ़ता है और कभी कभी रीचेकिंग में आपके अंक कम भी हो जाते हैं। तो यदि आप लोग कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे तो आपके अंक बढ़ जाएंगे और आप फेल हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे ज़्यादा अंक नहीं बढ़ेंगे और परसेंटेज भी आपका कम रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग री एग्ज़ाम दें। मैं यही कहूँगा, यदि आप फेल हैं तो री चेकिंग के बजाय री एग्ज़ाम देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप री एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग जितना चाहें उतना अंक बढ़ा सकते हैं। जैसे BD 203 में आप लोग देखेंगे तो ये फेल हो गए हैं, 40 अंक का है, 16 अंक प्राप्त करना था, 11 अंक इनको मिला है। तो यदि आप री एग्ज़ाम देते हैं तो आप 40 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के 40 में 40 अंक आए हैं। यदि आप 40 में 40 अंक लाते हैं और पहले कितना था 11 अंक, तो आपके 29 अंक बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग प्रमोट हुए थे, इसलिए यहाँ थ्योरी में जितने अंक लाएंगे आपके 2.5 गुना अंक बढ़ जाएंगे। तो 29 अंक आप ज़्यादा लाते हैं तो इंटू 2.5 कर दीजिए, आपके हो जाएंगे 72 अंक। यदि 72 अंक आप लाते हैं तो इसमें 13 से भाग देकर परसेंटेज निकालते हैं, 13 से भाग देते हैं तो बराबर 5.5। अर्थात यदि आप री एग्ज़ाम देते हैं, 40 में 40 अंक लाते हैं और 29 अंक ज़्यादा लाते होंगे, क्योंकि 11 अंक पहले से आपके थे तो आपके 29 अंक बढ़ गए। तो ओवरऑल आपके कितने अंक बढ़ गए, 72 अंक, और परसेंटेज कितना बढ़ गया, 5.5%। यदि आप चेक कराते हैं तो रीचेकिंग में आपके इतने अंक नहीं बढ़ेंगे, 11 हैं तो आप हो सकता है 16 हो जाए, बस आप पास हो जाएं, बहुत हो जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 29 अंक आपके नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप फेल हैं, यदि आपके या फिर आपके अंक कम हैं तो आप चेकिंग कराने के बजाय री एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप जैसे फेल हैं तो आपको री एग्ज़ाम माना जाता है, जो आप फेल हैं अगर एग्ज़ाम देते हो उसे री एग्ज़ाम कहा जाता है। यदि आप पास हैं, आपके अंक जैसे इसमें 42 है, कम है, बढ़ाना चाहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो उसे इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जैसे री एग्ज़ाम देते हैं, फेल हैं, पास होते हैं दोबारा तो री एग्ज़ाम आ जाएगा, और आप पास थे, सिर्फ अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो लिखा रहेगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पर आप 40 अंक पाए हैं, आप री एग्ज़ाम देते हैं और 29 अंक बढ़ा लेते हैं तो आपके लगभग 5% अंक बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, री एग्ज़ाम आप 2 विषय में दे सकते हैं अधिकतम, या 3 विषय में री एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। 3 विषय में आप फेल हैं तो आपको ईयर बैक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप री एग्ज़ाम इस विषय में देते हैं, 40 अंक प्राप्त करते हैं और 80 में 80 अंक भी कई लोग प्राप्त किए हैं, तो जैसे यहाँ पर 42 अंक है, इनको री एग्ज़ाम देना चाहिए इस विषय में भी, तो 2 विषय में दे सकते हैं, दोनों विषय में इनको देना चाहिए। BD 202 में और 203 में, दोनों में इनको री एग्ज़ाम देना चाहिए। तो 80 यहाँ पर है, 80 में आप 42 अंक प्राप्त किए हैं। यदि आप 80 में 80 अंक प्राप्त कर लेते हैं, 80 में 80 अंक प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पर 40 में 40 अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके 80 में 80 अंक प्राप्त करने के बाद, पहले 42 था तो यहाँ 38 अंक आपके बढ़ गया। ध्यान रखना, यदि आप 80 में 80 अंक प्राप्त करेंगे तो 38 अंक आपके बढ़ जाएंगे, और यहाँ 40 में 40 अंक प्राप्त करेंगे तो आपके 29 अंक बढ़ जाएंगे। दोनों अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, बराबर 67 अंक आपके बढ़ गए। मैंने पहले ही कहा, आप बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं तो आपके 2.5 गुना अंक बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर थ्योरी में आपके 67 अंक बढ़े, यहाँ पर 2.5 से आप गुना कर देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 167.5
5 अंक आपके बढ़ गए। ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यदि आपके अंक कम हैं या फिर आप फेल हो गए हैं तो रीचेकिंग के बजाय आप री एग्जाम दीजिए। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप 67 अंक बढ़ने पर यहाँ 167 अंक आपके बढ़ गए, और 167 में यदि 13 से भाग देंगे तो लगभग 13% आपके अंक बढ़ गए। यदि आपके 60 थे तो कितना हो गया, 73 हो गए। यदि आपके 70 थे तो 83 अंक हो गए। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, यदि आपके अंक कम हैं तो आप प्लीज़ रीचेकिंग के बजाय आप री एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर आपके अंक कम हैं, आप पास हुए हैं तो फिर भी आप इम्प्रूवमेंट उसको बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। यदि आप फेल हैं तो उसको आप एग्जाम देंगे, उसको री एग्जाम बोलेंगे। और दोनों में सेम पेपर होगा, एक साथ ही होगा, एक जैसे पेपर होगा, एक ही दिन होगा। यदि आप फेल हैं, एग्जाम देते हैं तो उसको री एग्जाम आपके मार्कशीट में इस तरह से लिख कर आएगा। और यदि आप पास थे, अपना नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट लिखा रहेगा। कई लोग बोलते हैं री एग्जाम लिख कर आएगा या इंप्रूवमेंट लिख के आएगा, इससे कुछ नहीं होता है। यदि आप प्राइमरी एग्जाम देते हैं सुपर टेट, 1-2 अंक से वहाँ बाहर होते हैं तो आपको बहुत पश्चाताप होगा। आपकी कौन मार्कशीट देखता है 2 दिन के बाद। तो इसलिए मैं यही कहूँगा बार बार, यदि आपके अंक कम हैं तो आप प्लीज़ रीचेकिंग के बजाय री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। तो मैंने आपको दिखाया कि यदि इनके 67 अंक बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल 167 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2.5 गुना अंक बढ़ जाता है, और इनके 13% अंक बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ कि आप रीचेकिंग के बजाय, पैसा भी खर्च होगा, हो सकता ना भी बढ़े या फिर कम भी हो जाए, ज़्यादा अच्छा होगा आप 10 दिन पढ़ लीजिए, 10-15 दिन हम लोग तैयारी करेंगे इसका। आप मेहनत कीजिए अच्छे से और री एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट रहेगा। री एग्ज़ाम देंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप फेल हैं तो भी आपके और नंबर कम हैं तो भी आप रीचेकिंग के बजाय री एग्जाम दीजिए, मेरी बात मानिए। मैंने पिछली बार देखा जो बच्चे फेल थे, जैसे देखिए इनका पिछली बार का ही रिजल्ट है, ये फेल हो गए थे और 32 अंक था, तो अभी कितना अंक इनका हो गया, 51 अंक। अगर 32 अंक से भी कम है तो मतलब 30 अंक मान लीजिए रहा होगा, 30, 20, 50, 20 अंक बढ़ गया, तो 20 दूनी 40, 50 अंक बढ़ गया, और लगभग 4% अंक बढ़ गए। तो सोचिए, तो कई लोगों को मैं देखा हूँ कि री एग्जाम दिए 74 अंक भी लाए हैं। तो मतलब पहले अगर फेल थे 30 मान लीजिए तो 40 अंक, लगभग 40 बढ़ गया, लगभग 100 अंक बढ़ गया। 40 बढ़े, 40 दूनी 80, 20, 100 अंक बढ़ गए, लगभग 7% अंक इनका बढ़ गया। तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और री एग्जाम दीजिए, आप रीचेकिंग के पीछे मत पड़िए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप फेल हैं तो क्या करना बेहतर होगा। मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, री एग्जाम दीजिए प्लीज़। यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे क्या करें जो लोग फेल हो गए हैं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे फेल हैं या फिर जिनके अंक कम आए हैं उन्हें समझ में आए कि क्या करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।